सभी का मैं स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल के प्राचार्य के रूप में। यहाँ से सबसे पहले इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले समस्त प्रवेशार्थियों छात्र छात्राओं का हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि वे इस शैक्षणिक संस्थान का चयन किए हैं अपने व्यक्तित्व निर्माण के लिए। शिक्षा जगत और शैक्षणिक संस्थान का समाज में बहुत ज़्यादा महत्व है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे छात्र छात्राएँ केवल विद्या अध्ययन नहीं करते हैं बल्कि व्यक्तित्व का विकास करते हैं और समाज के विकास के लिए एक नींव का काम करने का काम करते हैं। जैसा कि विदित है, राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पे है। यह वनाच्छादित क्षेत्र है। यहाँ आवागमन की सुविधा तो है लेकिन सीमित मात्रा में है, जिससे छात्र छात्राओं की परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। इन सब के बावजूद यहाँ पे विद्वान प्राध्यापक और सभी कर्मचारी मौजूद हैं। जो भी विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करते हैं उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए हम लोग 100% प्रयास करते हैं। अभी समर्थ के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया चल रही है और इसमें पंजीकरण का डेट जो है 10 अगस्त था, इसको बढ़ा के जो है 18 अगस्त 2026 कर दिया गया है। अतः मेरा अनुरोध है समस्त अभिभावकों, समाज के लोगों से कि वे अपने पालियों छात्र छात्राओं को जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराकर प्रवेश कराना सुनिश्चित करें। छात्र छात्राओं की संख्या जितनी अधिक होगी, हमारे प्राध्यापक वर्ग उतने ही उत्साहित होंगे और बड़े मनोयोग से जो है वो अपना शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे। शिक्षा के अलावा यहाँ पे जो है मेधावी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। एक निश्चित प्रतिशत के ऊपर जो छात्र छात्राएँ प्रवेश लेते उपलब्धियाँ अर्जित करते हैं, अंक अर्जित करते हैं, उनको मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत बहुत सारी जो है कैंप और जानकारियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत काफ़ी प्रोग्राम होते हैं। खेलकूद के संबंध में काफ़ी जो है यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है और वार्षिक प्रोग्राम में बच्चे प्रतिभागिता करते हैं और आने वाले दिनों में जो है अन्य प्रोग्राम में भी हम देखेंगे कि हमारे छात्र छात्राएँ जो है अन्य जगह जाके जो है अपनी उपलब्धि दर्ज करा रहे हैं। समस्याएं भी हैं परीक्षा परिणाम से संबंधित, जिस पे जरूर जिक्र करना चाहूँगा। छात्र छात्राएँ परीक्षा देते हैं, अच्छे मनोयोग से पढ़ाई करते हैं, लेकिन ऑनलाइन जो उनका रिजल्ट जारी होता है उसमें अभी संज्ञान में आया है कि कुछ विद्यार्थी जो है सभी पेपर में उपस्थित थे उन्होंने, लेकिन उनके अंक पत्र के सामने एब्सेंट दिखाया गया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सारे सेमेस्टर में अच्छे तरीके से अंक उपलब्ध किए हैं, लेकिन उनके मार्कशीट में जो है रिजल्ट लेट दिखा रहा है या नॉट कैलकुलेटेड दिखा रहा है। ये सारी जो कमियां हैं विश्वविद्यालय स्तर की हैं। इसमें कुलपति महोदय से ऑनलाइन वार्ता भी हुई है, ऑनलाइन मीटिंग में, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले दिनों में जो है सभी जितनी भी तरह की जो है त्रुटियां हैं इसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा और कर दिया जाएगा, ऐसा विश्वास है हम लोगों का। क्योंकि हम लोग यूनिवर्सिटी के नियमों से बंधे हुए होते हैं और परीक्षा संचालन, प्रश्न पत्र निर्माण, रिजल्ट का घोषित होना ये विश्वविद्यालय स्तर पे होता है। तो इसमें हम जो भी शिकायतें आ रही हैं वो मैं कह रहा हूँ कि लिखित में दे दीजिए और इसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। आज ही के दिन में कम से कम 2 एप्लीकेशन को मैंने फॉरवर्ड किया है और शायद और भी एप्लीकेशन जो है यहाँ से और जाएंगे आगे। कुल मिलाकर राजकीय महाविद्यालय चौबट्टा खाल का परिसर बहुत सुंदर है, भवन बहुत सुंदर है,
प्राध्यापक बहुत ही विद्वान हैं, जो हमारे कर्मचारीगण हैं बहुत ही मेहनत से काम करते हैं, समस्याओं को सुलझाने का काम करते हैं। और मैं यही चाहूँगा कि आने वाले दिनों में यहाँ से जो बच्चे पास आउट करके जाएं वो स्वतंत्र रूप से विचार रखें, सामाजिक सेवा करें, अच्छे तरीके से अपने पैरों पे खड़े होकर धनार्जन भी करें, नौकरी भी पाएँ अच्छे तरीके से, और आने वाले समाज के लिए जो है अच्छी अच्छी चीज़ें जो है प्रस्तुत करें। और पर्यावरण संरक्षण भी एक मुद्दा है, जिसमें जो है जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका हम संरक्षण करें। और जो भी चैलेंजेज आते हैं प्रकृति की तरफ से, उदाहरणार्थ यहाँ पे जंगली जानवरों का आतंक दिखने को मिल जाता है। जंगली सुअर, भालू और जंगली जानवर जैसे गुलदार, इनका आतंक यदा कदा देखने को मिलता है। और कभी कभी तो स्थिति इतनी विकट हो जाती है कि स्कूल कॉलेज में अटेंडेंस बहुत कम हो जाती है और कभी कभी जो है बंद होने की स्थिति भी आ जाती है। तो इनसे निपटना केवल कॉलेज का काम नहीं हो सकता है, ये जो है सरकार और वन विभाग का कार्य है। इसमें भी जो है आने वाले दिनों में अच्छे तरीके से काम करना है और पर्यावरण को संरक्षित रखना है। ये बड़ी सुखद बात है कि यहाँ पे जो है आजकल बारिश का दिन है तो बहुत सारे जो है च्यूं जिसे बोलते हैं, उत्तराखंड के मशरूम, खाने वाले मशरूम को च्यूं बोला जाता है। हम लोग इस पे भी काम कर रहे हैं और पिछले साल से काम शुरू किया था जब मैं यहाँ पे आया प्राचार्य जी के रूप में। तो उसमें काफ़ी प्रजातियों को हमने देखा है, उनकी टेस्टिंग भी की गई है, उनका कल्चर भी हम कर रहे हैं। और यहाँ के जो वन से गिरता है पत्तियाँ, पिरूल, देवदार की पत्तियाँ, उनके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। उनको भोजन के रूप में हम मशरूम को उपलब्ध करा रहे हैं और उसमें जो है उससे जो है मशरूम निकल रहा है और काफ़ी स्कोप है यहाँ पे जैव विविधता का, प्रकृति के संरक्षण का। मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी जो है प्रकृति से जुड़ के इनके रहस्यों को सुलझाएं, कुछ नई चीज़ों का इजाद करें और संपूर्ण रूप से जो है सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाएं। बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं। इस अवसर पे मैं ज़्यादा न बोलते हुए पुनः जो है सभी जो है विद्यार्थियों को हम धन्यवाद देते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम जो है मना रहे हैं। इस अवसर पे हमने 10 अगस्त को रंगोली प्रतियोगिता संपन्न कराई है, जिसमें छात्र छात्राओं ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बहुत सुंदर जो है रंगोली बनाई। पुरस्कार भी हम उनको प्रदान करेंगे। हम पोस्टर प्रतियोगिता करेंगे, निबंध प्रतियोगिता करेंगे और भव्य रैली निकालेंगे। किसी भी देश के इतिहास में अगर वह आज़ाद हुआ है तो इसका एक अहम जो है ऐतिहासिक महत्व होता है। उसको जो है हमें अपने दिलों में बनाए रखने हैं। जितने भी देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं हमारे वीर शहीदों ने, नेताओं ने, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देते हैं और आगे भी जो है हम इस क्षेत्र में, देशभक्ति के क्षेत्र में अपने विद्यार्थियों के माध्यम से काम कराना जारी रखेंगे। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव पे सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और पुनः जो है एक कवरेज जो कर रहे हैं हमारे डॉक्टर श्रवण कुमार जी, उनको भी जो है बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।